अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर महमूद और आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें इस बाबरकत रात का भी जिक्र है और एक बाप की ऐसी दर्दनाक कहानी है जो शायद आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। शबे बारात पर बाप ने बेटी की शादी किस चीज से करवाई जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अरे ओ रहीम, खुदा का खौफ कर, आज की रात तो गुनाहों की तौबा की रात है और तू आज ही अपनी इकलौती बेटी का सौदा करने जा रहा है। गांव के चौधरी ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे रहीम के कंधे को झंझोड़ते हुए कहा, सौदा? रहीम ने अपनी भीगी हुई आंखें उठाई जिनमें वीरानियों का बसेरा था। हाँ चौधरी साहब, शायद दुनिया इसे सौदा ही कहे, मगर एक बाप की मजबूरी को समझने वाली आंख अभी इस गांव में पैदा ही नहीं हुई। मगर रहीम, लोग बातें बना रहे हैं, थोड़ी देर में तेरे घर के आगे तमाशा लग जाएगा, अभी भी वक्त है, बाज आ जाए इस पागलपन से। तमाशा तो तब लगता चौधरी साहब जब मेरी इज्जत की चादर तार तार होती। मैंने जो फैसला किया है वो पत्थर पर लकीर है, बस दुआ करें कि मेरा रब मेरी लाज रख ले। रहीम ने कपकपाते हाथों से अपनी सफेद दाढ़ी को छुआ और आसमान की तरफ देखा जहां शब बारात का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। शब बारात की मुकद्दस और बाबरकत रात अपनी तमाम तर रहमतों के साथ गांव पर साया फगन थी। चारों सौ मस्जिदों की मीनार और घरों की छतें बल्कि कुमकुमों और दिए की रोशनियों से जगमगा रही थी। फिजा में तिलावत कुरान और दुरूद सलाम की गूंज थी जो रूहों को मुअत्तर कर रही थी। लेकिन गांव के ऐन वस्त में वाक़ रहीम चाचा का वो कदीम और खस्ता हाल मकान जो कभी खुशहाली का गहवारा हुआ करता था, आज अजीब सी वहशत, वीरानी और तारीकी में डूबा हुआ था, जैसे वहां किसी ने खुशियों का गला घोंट दिया हो। रहीम, जिसकी कमर अब वक्त के थपेड़ों और जिम्मेदारियों के बोझ ने झुका दी थी, एक इंतहाई खुददार और गैरतमंद किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सफेद पोशी का भरम रखते हुए गुजारी थी। उसकी शरीक हयात हलीमा बरसों पहले उसे दाग़े मुफारिकत दी गई थी और अपनी नन्ही परी अलीजे को यतीमी का वो जख्म दे गई थी जो वक्त भी न भर सका था। मगर रहीम ने अपनी ममता भरी शफकत से कभी अलीजे को माँ की कमी का एहसास ही नहीं होने दिया था। उसने अपनी जवानी और सेहत अपनी बेटी की परवरिश में पिघला दी थी। मगर अब जबकि अलीजे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और रहीम की अपनी सांसें उखड़ रही थी, उसके नातवा कंधों पर एक भारी बोझ आन पड़ा था। वो उस वक्त मस्जिद के एक तारीक कोने में सजदे में पड़ा अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था। उसके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे और वो अपनी लरसती हुई जबान से सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत और आबरू की भीख मांग रहा था, क्योंकि आज की ये रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। वो आज एक ऐसा फैसला करने जा रहा था जो बज़ाहिर दुनिया की नज़र में एक इंतहाई शर्मनाक, घटिया और बाप की मोहब्बत पर एक धब्बा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा कदम जिसकी खबर जंगल के आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी और हर जबान पर रहीम की रुसवाई का तस्करा था। मगर कोई नहीं जानता था कि उस बूढ़े बाप के सीने में कैसा तूफान बरपा है और वो अपनी औलाद को जमाने की बेरहम मौजों से बचाने के लिए किस कदर बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। रहीम का माजी किसी खुली किताब की तरह रोशन मगर दर्दनाक था। वो कभी इस इलाके का एक खुशहाल और मतमूल किसान हुआ करता था जिसके डेरे पर हर वक्त लंगर चलता था, मगर अपनी शराफत, रहमदिली और जरूरतमंदों की मदद करने के जुनून ने उसे आहिस्ता आहिस्ता कंगाल कर दिया था। उसने लोगों के दुखों का मदावा करते करते अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी थी और आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि उसके पास अपनी बेटी को जहेज तो क्या, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से होता था। अलीजे उसकी कुल कायनात थी, उसकी आंखों की ठंडक और दिल का चैन, जो हुस्न जमाल में अपनी माँ हलीमा का परतू और सीरत में वफा की तस्वीर थी। मगर गांव का बाअसर और बदकिरदार साहूकार कासिम, जिसकी हवस भरी नजरें गिद्ध की तरह अलीजे पर जमी हुई थी, रहीम की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा था। रहीम के सर पर कासिम का भारी कर्जा था जो सूद दर सूद बढ़ता ही जा रहा था और अब कासिम ने शराफत का लिबादा उतार कर खुलकर अपनी नीयत जाहिर कर दी थी। वो कर्ज की माफी के बदले अलीजे का हाथ मांग रहा था और रहीम ये बात अच्छी तरह जानता था कि कासिम जैसे दरिंदे के घर जाने का मतलब अलीजे की जिंदगी को जहन्नुम में धकेलना है। रहीम का दिल खौफ से डूब रहा था कि उसके मरने के बाद इस जालिम समाज में उसकी मासूम बेटी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और कासिम उसे नोच खाएगा। इसी खौफ और मोहब्बत की कश्मकश में रहीम ने एक ऐसा अनोखा और हैरान कुन मंसूबा बनाया था जो किसी भी आम इंसान की समझ से बालातर था। एक ऐसा मंसूबा जिसमें बज़ाहिर रुसवाई थी, मगर दरे पर्दा एक ऐसी हिकमत पोशीदा थी जो सिर्फ एक मजबूर बाप ही सोच सकता था। वो जानता था कि उसे जमाने की लानो मलामत सहनी पड़ेगी, मगर अपनी बेटी की इज्जत और मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए वो जहर का ये प्याला पीने को भी तैयार था। घर के अंदरूनी हिस्से में बिछी हुई पुरानी सी दरी पर मुसल्ला बिछाए अलीजे सर झुकाए तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से तर था और होंठ खामोशी से हिल रहे थे, मगर उसका जहन इबादत में नहीं बल्कि उस अजीबो गरीब वाक़े में उलझा हुआ था जो 2 दिन पहले पेश आया था, जब उसके बाप रहीम ने
इंतहाई उजलत में उसके सामने कुछ कानूनी कागजात रखे थे और कांपती हुई आवाज में कहा था कि बेटी, ये हुकूमत की तरफ से गरीब किसानों की बेटियों को मिलने वाली इमदाद के फॉर्म हैं, इन पर दस्तखत कर दो ताकि हमारे दिन फिर सकें। अलीज़ा ने अपने बूढ़े और शफीक बाप पर आंखें बंद करके भरोसा किया था और बिना एक लफ्ज पढ़े उन कागजात पर साइन कर दिए थे। उसे क्या मालूम था कि वो स्याही के चंद कतरे नहीं बल्कि उसकी तकदीर का फैसला थे जो उसने खुद अपने हाथों से लिख दिया था। वो अभी नहीं सोचों में गुम थी कि अचानक बाहर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और उसके बचपन की सहेली साजिदा हाँपती कांपती अंदर दाखिल हुई। साजिदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और आंखों में खौफ था। उसने आते ही अलीज़ा का हाथ पकड़ा और लरसती हुई आवाज में कहा, अलीज़े, तू यहाँ इत्मीनान से बैठी है और वहां बाहर कयामत टूट पड़ी है। तेरे बाप रहीम चचा ने मस्जिद में भरे मजमे के सामने तेरे निकाह का ऐलान कर दिया है। ये सुनते ही अलीज़े के हाथों से तस्बीह छूट कर गिर गई और दाने फर्श पर बिखर गए। साजिदा ने बात जारी रखते हुए कहा, और सबसे खौफनाक बात यह है कि लोग कह रहे हैं वो तुझे किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी ऐसी पुरस्कार हस्ती के हवाले कर रहे हैं जिसे आज तक किसी ने गांव में नहीं देखा। लोग कह रहे हैं कि रहीम पागल हो गया है। अलीज़े का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके बाप ने उसके भरोसे का खून कर दिया हो, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि वो दस्तखत और ये ऐलान उसकी जिंदगी को एक ऐसी सिमत में ले जाने वाले हैं जिसका तस्वुर भी मुहाल था। होए भी के जरा हुक्के की नाली तो इधर कर, आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। कासिम ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक मकरू कहकहा लगाया जिसकी गूंज हवेली की दीवारों से टकराई। चौधरी जी, सारा गांव तो कह रहा है कि रहीम ने मस्जिद में निकाह का ऐलान कर दिया है। अगर वो लड़की हाथ से निकल गई तो? भीके ने डरते डरते खदशा जाहिर किया। निकल गई तो? कासिम की आंखों में वहशत नाचने लगी। अरे वो जाएगी कहाँ, ये रहीम का बस एक ढोंग है, एक ड्रामा है ताकि मेरा कर्जा ना देना पड़े। वो चाहता है कि मैं डर जाऊं कि लड़की ब्याही गई, मगर वो ये भूल गया है कि कासिम वो बला है जो पाताल से भी अपना शिकार घसीट लाता है। आज रात वो डोली में नहीं मेरी कैद में आएगी। अभी कासिम के मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि डेरे के बड़े दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ, एक ऐसी पुरजलाल शख्सियत जिसे देखकर कासिम के हलक में हंसी फंस कर रह गई। कैद में तो तुम अपनी बदनीयती के आ चुके हो कासिम। रहीम की भारी और गरजदार आवाज ने महफिल में सन्नाटा तारी कर दिया। साहूकार कासिम का डेरा उस वक्त ऐशो इशरत और गुनाहों का अड्डा बना हुआ था, जहां वो गांव के आवारा गर्दों और अपने पालतू गुंडों के झुरमुट में बैठा अपनी शैतानी फतह का जश्न मना रहा था। धुएं के मरगोलों में उसका चेहरा किसी भयानक आसेब की तरह लग रहा था। वो बार बार अपने हवारियों को यकीन दिला रहा था कि रहीम की जानिब से फैलाई गई निकाह की खबर महज एक अफवाह और कर्ज से बचने का सस्ता बहाना है। उसका मंसूबा था कि जो ही रात गहरी होगी वो अपने कारिंदों के साथ जाकर जबरदस्ती अलीज़े को उठा लाएगा, क्योंकि उसकी नजर में एक गरीब किसान की बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। मगर उसकी ये खुशफहमी उस वक्त किरची किरची हो गई जब रहीम, जिसे वो एक कमजोर और लाचार चींटी समझता था, शेर की तरह दंदनाता हुआ उसके डेरे में दाखिल हुआ। रहीम के चेहरे पर आज वो रिवायती आजिज़ी नहीं थी बल्कि एक ऐसा वक़ार और जलाल था जैसे वो किसी सल्तनत का बादशाह हो। उसने कासिम की आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपकाए अपनी जिंदगी का सबसे जुर्रतमंदाना जुमला अदा किया। उसका लहजा इतना काटदार था कि कासिम जैसे जाबिर शख्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। रहीम ने उंगली उठाकर उसे तंबीह करते हुए कहा, कासिम, आज के बाद अपनी नापाक जबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो याद रखना अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि जिस लड़की को तुम एक मामूली किसान की बेटी समझकर मसलने के ख्वाब देख रहे हो, वो अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। वो अब बेसहारा नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम सल्तनत की मलिका बन चुकी है जिसके तुम जैसे लोग सिर्फ गुलाम हो सकते हैं। रहीम के अल्फाज में छुपी सच्चाई और एतमाद ने कासिम को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो जो अभी कह कहे लगा रहा था, अब उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रातों रात ऐसा क्या मुआवजा हो गया कि रहीम जैसा झुका हुआ इंसान चट्टान बनकर उसके सामने खड़ा है। उधर गांव की जामा मस्जिद में एक अजीबो गरीब और पुरस्कार माहौल था। निकाह की महफिल सज चुकी थी, मगर यह दुनिया की अनोखी तरीन शादी थी जहां ना तो कोई बाराती थे, ना फूलों की सेज, ना ढोल की थाप और ना ही रिवायती बहल गहमा गहमी। मस्जिद के सहन में सफ़े बिछी थी जहां गांव के मौज़िज़ीन और नमाजी हैरत और तजस्सुस की तस्वीर बने बैठे थे। हर आंख दरवाजे पर लगी थी कि आखिर दूल्हा कौन है और बारात कब आएगी। मगर वहां रहीम के साथ सिर्फ शहर से आया हुआ एक सूटेड बूटेड नामवर वकील और दो अजनबी गवाह मौजूद थे जिनके चेहरों पर संजीदगी थी। निकाह खां ने जब निकाह का रजिस्टर खोला और दूल्हा का नाम पूछा तो रहीम ने अपनी जेब से एक तयशुदा कानूनी वसीयतनामा निकालकर मौलवी साहब के सामने रख दिया और इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कहा कि मौलवी साहब,
आप दूल्हा के कॉलम में वो नाम लिखें जो इस सरकारी कागज पर दर्ज है। ये सुनकर मौलवी साहब झिटक गए और कलम रोक लिया, क्योंकि ऐसा निकाह उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ाया था जहां दूल्हा खुद मौजूद ना हो। मजमे में चहमगोइयां शुरू हो गईं कि रहीम पागल हो गया है, मगर उसी लम्हे वकील ने आगे बढ़कर अदालती मोहरों से मुज़य्यन कागजात मौलवी साहब को दिखाए और सरगोशी में कुछ ऐसा कहा कि मौलवी साहब का चेहरा फक हो गया और वो खामोश हो गए। कानून की ताकत और रहीम की पुरस्कार खामोशी ने सबको गंग कर दिया था। बिलाखिर रजिस्टर पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा गया जो वहां मौजूद ही नहीं था। फिजा में एक भारी बोझलपन था, जैसे सबको महसूस हो रहा हो कि आज इस मस्जिद में कोई बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हो रहा है। एक ऐसा निकाह जो दो जिस्मों का नहीं बल्कि एक रूह का किसी अनदेखे वादे के साथ होने जा रहा था। घर के अंदरूनी हिस्से में जहां पर्दे के पीछे खवातीन जमा थी, क़यामत का समा था। जब मौलवी साहब रहीम और गवाहों के साथ अलीज़े से इजाजत लेने अंदर आए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका नाजुक वजूद हिचकियों से लरज़ रहा था और उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसके बाप ने गुर्बत से तंग आकर उसे धोखे से किसी अनजान शख्स के हवाले कर दिया है। वो सोच रही थी कि वो दस्तखत जो उसने किए थे वो उसकी बर्बादी का परवाना थे और उसकी चीखें रहीम के दिल को चीर रही थी। रहीम ने आगे बढ़कर अपनी लरसती हुई बेटी के सर पर अपना खुरदरा हाथ रखा और उसकी पेशानी को चूमते हुए इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी बच्ची, मुझ पर भरोसा रख। तेरा बाप तेरा सौदागर नहीं है। मैं तुझे नहीं बेच रहा, बल्कि उन बाहर फिरते हुए आदमखोर भेड़ियों से बचाने के लिए एक मजबूत किले में महफूज कर रहा हूं। ये निकाह तेरी बर्बादी नहीं, तेरी बका है। बाप की आवाज में छुपी सच्चाई और आंखों में तैरते आंसुओं ने अलीजे को बेबस कर दिया। उसने अपने बाप के सफेद बालों की लाज रखते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर कांपती हुई आवाज में कबूल है कह दिया। ये अल्फाज अदा करते ही वो कानूनी और शरई तौर पर एक ऐसे बंधन में बंध गई जिसकी हकीकत से वो अभी तक नावाकिफ थी। उसे खबर ही नहीं थी कि जिस फैसले पर वो आज खून के आंसू रो रही है वही फैसला उसकी जिंदगी को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाने वाला है। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर रहीम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अमानत सही हाथों में सौंप दी हो। ये लीजिए रहीम साहब, ये वो अमानत है जिसका बोझ आपके नातवा कंधों पर था। आज से आपकी बेटी उस सल्तनत की मलिका है जिसका ख्वाब भी इस गांव का कोई बड़े से बड़ा चौधरी नहीं देख सकता। वकील ने एक स्याह चमड़े के बैग पर हाथ रखते हुए इंतहाई अदब से कहा, वकील साहब, ये कागज के टुकड़े और हीरे जवाहरात मेरी बेटी की कीमत नहीं है। ये तो उसकी इज्जत की ढाल है जो उस फरिश्ता सिफ्त इंसान ने उसे दे दी है। रहीम ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, मगर रहीम चचा, गांव वाले तो उंगलियां उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जिसका निकाह हुआ है वो खुद कहाँ है। पास खड़े एक गवाह ने सरगोशी की, वो वही है जहां से वो मेरी बेटी की हिफाजत कर रहा है, आसमानों पर। रहीम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फिर जल्दी से हाथ नीचे कर लिया, जैसे कोई राज फाश होने से बचाया हो। चलिए वकील साहब, अब तमाशा खत्म करने का वक्त आ गया है। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल होते ही पूरी मस्जिद में एक पुरस्कार खामोशी छा गई थी, जो उस वक्त टूटी जब शहर से आए हुए सूटेड बूटेड बारोब शख्सियत के मालिक वकील ने सबके सामने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में एक भारी भरकम काला ब्रीफ केस मेज पर रखा और उसे एक मसनूई कोट के साथ खोला। ब्रीफ केस का खुलना था कि हाजरीन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर बैंक के कागजात, वसी अरीज जायदाद की रजिस्ट्री की फाइलें और मखमल की डबियों में रखे हुए बेशकीमत हीरे और तलाई जेवरात जगमगा रहे थे, जिनकी चमक ने मस्जिद के मध्यम बल्बों की रोशनी को भी मांद कर दिया था। गांव के सादा लोग, किसान और मजदूर, जिन्होंने जिंदगी भर दो वक्त की रोटी के लिए मुशक्कत की थी, इतनी बड़ी दौलत एक साथ देखकर मबहूत रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि रहीम जैसे मुफलिस और मकरूज किसान की बेटी के नसीब में कारून का खजाना लिख दिया गया है। मगर हैरत का दूसरा झटका तब लगा जब रहीम ने उन करोड़ों रुपए की जायदाद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और इंतहाई बेनियाजी और दरवेशाना वकार के साथ वकील को मुखातिब करके कहा, मिस्टर वकील, मैंने अपनी बेटी का सौदा नहीं किया। ये दौलत, ये जायदाद और ये जेवरात, ये सब आज से मेरी बेटी अलीजे की मलकियत है और कानून की रूह से इनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। मेरा इसमें एक पाई का भी हिस्सा नहीं। रहीम का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली निकाह नहीं, बल्कि कोई ऐसा गहरा राज और गैबी मदद है जो उनकी समझ से बालातर है। वो रहीम, जिसे वो कल तक हिकारत से देखते थे, आज उसके चेहरे पर एक ऐसा रूहानी सुकून था जिसने दौलत के अंबार को भी हकीर बना दिया था। अभी मस्जिद के अंदर लोग इस हैरत कदे से निकल भी न पाए थे कि बाहर से शोर और हंगामे की आवाजें आने लगी। कासिम साहूकार, जो अपनी शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहा था, अपने दर्जन भर लठबरदार गुंडों के साथ मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा चीख रहा था और गालियां बक रहा था।
उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो दीवानों की तरह चिल्ला रहा था कि ये सब ड्रामा है, धोखा है। रहीम ने अपनी बेटी को शहर के किसी स्मगलर के हाथ बेच दिया है ताकि मेरा कर्जा ना देना पड़े। मैं ये निकाह नहीं मानता, निकालो उस लड़की को बाहर। उसकी आवाज सुनकर वकील, जिसके चेहरे पर आहनी सख्ती थी, बाहर निकला और कासिम के सामने ऐसे सीना तान कर खड़ा हो गया जैसे कोई पहाड़ हो। उसने अपनी जेब से एक सरकारी कार्ड और अदालती हुक्मनामा निकालकर कासिम की आंखों के सामने लहराया और इंतहाई सख्त और हाकिमाना लहजे में कहा, खबरदार कासिम, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कानून के हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। ये लड़की अब कोई लावारिस नहीं, बल्कि मुल्क के नामवर बिजनेसमैन और सनतकार की कानूनी वारिस और मनकूहा है। इसकी हिफाजत के लिए शहर से स्पेशल स्क्वाड और सरकारी गार्ड्स रास्ते में है। अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी गुंडे ने इसकी तरफ मैली आंख से भी देखा तो तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारोगे। वकील की ये धमकी और उसके साथ मौजूद कानूनी कागजात की ताकत देखकर कासिम का रंग फक हो गया। उसके पैरों तले से जमीनें निकल गई, क्योंकि वो जानता था कि वो गांव का बदमाश तो हो सकता है मगर रियासत की ताकत से नहीं टकरा सकता। उसका गुरूर खाक में मिल गया और वो जिल्लत आमेज नजरों से इधर उधर देखते हुए वहां से दुम दबाकर खिसकने की कोशिश करने लगा। इस तमाम हंगामे और कानूनी कार्रवाई के बाद जब मतला साफ हुआ तो रहीम अपनी बेटी अलीजे का हाथ थामे उसे लेकर अपने घर के सहन में वापस आया, जहां हर तरफ हू का आलम था। घर की फिजा में अभी भी उदासी और सावलात का धुआं फैला हुआ था। अलीजे का दिल डूब रहा था। वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। सहन के बीचों बीच पहुंचकर उसने झटके से अपना हाथ बाप की गिरफ्त से छुड़वाया और भीगी हुई पलकों के साथ रहीम के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शिकवा, दर्द और बेयकीनी की कैफियत थी। उसने लरसती हुई आवाज में बाप से पूछा, अब्बा, खुदा के लिए मुझे बता दें कि आपने मेरी जिंदगी किसके नाम कर दी है? वो कौन है जिसे मैंने देखा तक नहीं? क्या मैं अब एक ऐसी कैदी बन गई हूं जिसे उम्र भर अपने शौहर का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा? क्या आपने मुझे सोने की जंजीरों में जकड़ दिया है? अलीजे का एक एक लफ्ज रहीम के दिल पर नश्तर की तरह लग रहा था। रहीम ने एक गहरा और ठंडा सांस लिया और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने सस्पेंस की नई बुनियाद रख दी। उसने कहा, मेरी बच्ची, तेरा शौहर कोई आम इंसान नहीं था। वो गोश्त पोस्त का इंसान जरूर था, मगर उसकी रूह फरिश्तों जैसी पाकीज़ा थी। उसने तुझे कैद नहीं किया, बल्कि तुझे दुनिया की नजरों से छुपाकर आजाद किया है। रहीम का लहजा बता रहा था कि वो नौजवान अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसका साया अब भी अलीजे के सर पर कायम है। ये सुनकर अलीजे मजीद उलझ गई कि आखिर वो कौन था और था का क्या मतलब है। बेटी, तेरे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं, बल्कि उस लिफाफे में बंद है। इसे खोल और खुद पढ़ ले कि तेरा बाप मुजरिम है या मुहाफिज। रहीम ने अपनी लरसती हुई आवाज पर काबू पाते हुए वकील के हाथ से एक भारी सुनहरा लिफाफा लेकर अलीजे की तरफ बढ़ाया, जिस पर शाही मोहर लगी हुई थी। इसमें क्या है अप्पा? अलीजे ने खौफजदा निगाहों से उस बंद लिफाफे को देखा, जैसे उसमें कोई तूफान छुपा हो। उसके हाथ उसे थामते हुए कांप रहे थे और दिल की धड़कनें सीने की पसलियों से टकरा रही थी। इसमें वो हकीकत है अलीजे बीबी जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देगी। ये वो राज है जो रहीम चचा ने अपने सीने में एक बोझ की तरह दफन कर रखा था। इसे पढ़िए, शायद आपके आंसू थम जाएं और शिकवे दुआ में बदल जाएं। वकील ने इंतहाई नर्म और मुअद्दिब लहजे में मुदाखलत की। उसकी आंखों में गहरी हमदर्दी के दीप जल रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अगले चंद लम्हों में उस मासूम लड़की पर इंकिशाफात की जो बारिश होने वाली है वो उसकी रूह को झंझोड़ कर रख देगी। वकील के इशारे पर अलीजे ने कपकपाते हाथों से वो सुनहरा और भारी लिफाफा थामा, जिसकी सतह पर एक अजीब सी ठंडक और अजनबियत थी। उसके दिल में वसवसों के नाग फन फैलाए बैठे थे और जहन में हजारों सवालात उलझे हुए थे कि आखिर इस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या है जो उसकी तकदीर का फैसला कर सकता है। उसने हिम्मत मुजतमा करके लिफाफे की सील तोड़ी तो उसके अंदर से एक खुशबू का झोंका आया और साथ ही एक तस्वीर और एक तयशुदा खत उसकी गोद में आ गिरा। तस्वीर पर नजर पड़ते ही अलीजे की सांस हलक में अटक गई। वो एक निहायत वजी, बारूब और पुरकशिश नौजवान की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में बला की जहानत और चेहरे पर एक दर्दनाक संजीदगी थी। ये वही चेहरा था जिसे उसने कभी गांव में नहीं देखा था, मगर आज वो उसका मिजाज खुदा बन चुका था। तस्वीर के पीछे एक तारीख और एक अस्पताल का नाम दर्ज था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि ये माजी का कोई ऐसा लम्हा है जो हाल पर असरअंदाज हो रहा है। अलीजे ने लरसते हुए हाथों से वो खत खोला, जिसकी तहरीर कदर मध्यम और लर्जीदा थी, जैसे लिखने वाले ने उसे अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों के साथ तहरीर किया हो। खत के हर लफ्ज से सच्चाई और दर्द छलक रहा था। जैसे जैसे अलीजे की नजरें अल्फाज पर जमती गईं, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थमती गईं। सस्पेंस की गिरहें अब खुलने वाली थीं और एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो रहीम की दी हुई कुर्बानी की तफसीर था।
خط کا آغاز ایک اجنبی کی درد بھری فریاد کے ساتھ ہوتا ہے جس نے علیزے کو جکڑ لیا۔ اس میں لکھا تھا، اے اجنبی لڑکی، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تو میں اس دنیا کی قید سے آزاد ہو کر من و مٹی تلے سو چکا ہوں گا۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں جو دولت کے ڈھیر پر بیٹھا تھا مگر موت کے بستر پر بالکل تنہا تھا۔ میرا نام اور میرا حسب نسب اب کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اب میں صرف تمہارا قانونی شوہر ہوں۔ کچھ عرصہ قبل جب میرا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور میں سڑک پر تڑپ رہا تھا تو تمہارے باپ رحیم نے مجھے اسپتال پہنچایا اور میری وہ خدمت کی جو شاید کوئی سگا بیٹا بھی نہ کر سکتا۔ اسپتال کے ان ویران دنوں میں مجھے پتا چلا کہ تمہارا باپ تمہارے مستقبل کے لیے کتنا پریشان ہے۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی مگر میرا کوئی وارث نہیں تھا جو میرے بعد میری جائیداد سنبھالتا۔ میں نے تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، مگر اس لیے نہیں کہ میں تم سے شادی کر کے اپنی عیاشی کا سامان کروں یا تمہیں اپنی قید میں رکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد قانونی طور پر تمہارے نام کرنا چاہتا تھا، تاکہ تمہارا باپ جو بوڑھا اور بیمار ہے وہ تمہارے مستقبل سے ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو سکے۔ اس لیے میں نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے وکلا اور گواہوں کی موجودگی میں تمہارے باپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ میرا نکاح تمہارے ساتھ پڑھا دیا جائے تاکہ تم قانونی طور پر میری بیوہ کہلاؤ اور کوئی وڈیرا، جاگیردار یا ساہوکار تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے، کیونکہ تم اب ایک لاوارث لڑکی نہیں بلکہ اس ملک کے سب سے بڑے بزنس امپائر کی اکلوتی مالکہ ہو۔ یہ میرا آخری تحفہ ہے اس باپ کے لیے جس نے میری آخری سانسوں کو سکون بخشا۔ خط پڑھتے ہی علیزے پر سختی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی روانی تیز ہو گئی، مگر اب ان آنسوؤں میں ذلت یا غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا تشکر اور پچھتاوا شامل تھا۔ اسے اچانک وہ منظر یاد آیا جب 2 دن پہلے اس کے باپ نے اس سے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے تھے اور اس نے انہیں معمولی امدادی فارم سمجھا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ کاغذات دراصل اس کی زندگی کی ضمانت تھے۔ وہ لمحہ جب اس نے بنا پڑھے سائن کیے تھے، دراصل اسی لمحے اس کے باپ نے اسے دنیا کے تمام دکھوں، ساہوکار کی گندی نظروں اور غربت کی ذلت سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا۔ علیزے کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کے باپ رحیم نے اسے بیوہ کا لباس اور نام ضرور دیا ہے مگر در حقیقت اسے ایک ایسی مضبوط پناہ گاہ فراہم کر دی ہے جہاں کوئی طوفان اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس اجنبی نوجوان نے جو اب اس دنیا میں نہیں تھا، بن دیکھے اور بن ملے اسے ایک ایسا تحفظ اور نام دے دیا تھا جو زندہ انسان شاید کبھی نہ دے پاتے۔ رحیم چچا نے اپنی بیٹی کو بظاہر ایک مردہ انسان سے بیاہا تھا مگر حقیقت میں انہوں نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ علیزے نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ علیزے کو آج اپنے باپ کی جھریوں زدہ چہرے میں دنیا کا سب سے عظیم اور بہادر انسان نظر آ رہا تھا۔ رحیم بھائی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری سفید داڑھی کا لحاظ نہیں کیا اور تم پر کیچڑ اچھالتے رہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ جس باپ کو ہم بیٹی کا سوداگر سمجھ رہے ہیں وہ تو اپنی اولاد کے لیے زمانے سے ٹکرا گیا ہے۔ گاؤں کے نمبردار نے اپنی پگڑی اتار کر رحیم کے قدموں میں رکھتے ہوئے ندامت سے سر جھکا لیا۔ نمبردار جی، سر اٹھائیں، عزتیں دینے اور لینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے۔ میں نے جو کیا وہ سودا نہیں بلکہ ایک باپ کی مجبوری اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی غیبی مدد کا کرشمہ تھا۔ بس دعا کریں کہ میری بیٹی کا نصیب بھی اس کے ماتھے کی طرح روشن رہے۔ رحیم نے آگے بڑھ کر نمبردار کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ فتح کے تھے۔ مگر یہ سب ہوا کیسے رحیم؟ تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی؟ مجمع میں سے کسی نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نیکیوں کا شور مچایا نہیں جاتا میرے بھائی، انہیں خاموشی سے انجام دے کر فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات گواہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ خط کی حقیقت کھلتے ہی مسجد کا ماحول یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں والے جو کچھ دیر پہلے تک رحیم کو حقارت اور غصے کی نظروں سے گھور رہے تھے اور اسے لالچی اور بے حس باپ گردان رہے تھے، اب ان کے سر شرمندگی اور پچھتاوے سے جھک گئے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر زبان پر رحیم کی بصیرت اور قربانی کے چرچے تھے۔ لوگوں کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ظاہری حالات کو دیکھ کر کتنا غلط فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ حالانکہ رحیم نے اپنی بیٹی کی عصمت اور مستقبل کو بچانے کے لیے اپنی انا اور ساکھ کی قربانی دی تھی۔ رحیم نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ میرے بھائیوں، وہ نوجوان جس کا نام اب میری بیٹی کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ خدا کا ایک نیک بندہ تھا۔ اس نے بستر مرگ پر مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ علیزے کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ اسی لیے میں نے اس نکاح کے لیے شب بارات کی بابرکت رات کا انتخاب کیا تاکہ اللہ کی رحمت اور اس رات کی برکت اس فیصلے میں شامل ہو جائے اور میری بیٹی کی بیوگی اس کے لیے نحوست نہیں بلکہ رحمت بن جائے۔ رحیم کے الفاظ میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ پتھر دل پگھل گئے۔ اس نے مزید کہا
कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक मरे हुए इंसान के जिस्म से नहीं बल्कि उसकी शराफत, उसके किरदार और उसके दिए हुए उस अजीम तोहफे से की है जो अब ताहयात मेरी बेटी के सर पर साहिबान बनकर रहेगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स ने रहीम के हाथ चूम लिए और फिजा रहीम चचा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दूसरी तरफ कासिम साहूकार, जिसका तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल चुका था, अभी भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं था। उसने किसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए दोबारा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की और अदालत जाने की धमकी देते हुए चीखा कि ये वसीयत जाली है, ये सब फ्रॉड है, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको जेल भिजवाऊंगा। मगर इस बार वकील ने इंतहाई इत्मीनान और सर्द महरी से अपने ब्रीफकेस से एक और फाइल निकाली और उसे कासिम के चेहरे के सामने लहराते हुए कहा, कासिम साहब, अदालत जाने की जरूरत नहीं क्योंकि कानून खुद यहाँ मौजूद है। इस वसीयत में साफ लिखा है कि अलीज़ा उस मरहूम नौजवान की तमाम फैक्ट्रियों, जमीनों और बैंक अकाउंट्स की वाहिद मालिका है। और इसके अलावा इसमें एक खास शिक ये भी दर्ज है कि अगर कोई शख्स, खास तौर पर कोई कर्ज खा या मकामी बाअसर फर्द, इस लड़की को हिरासा करे या इसकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करे तो उसे सख्त तरीन गैर जमानती सजा दी जाएगी, उसकी अपनी जायदाद भी तर्क कर ली जाएगी। वकील की ये बात सुनते ही कासिम के पैरों तले से रही सही जमीन भी निकल गई। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया, उसका हलक खुश्क हो गया, उसे अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी नाचती हुई दिखाई देने लगी। वो जान गया था कि अब वो अलीज़े का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि उल्टा खुद कानून के शिकंजे में फंस चुका है। वो नदामत और खौफ के मारे वहां एक पल भी न रुक सका और अपने गुंडों समेत दुम दबाकर वहां से भाग निकला। उसके जाते ही गांव वालों ने सुख का सांस लिया, जैसे कोई बला टल गई हो। हंगामा शुरू होने के बाद रात के पिछले पहर जब चांद अपनी पूरी आबोताब पर था, अलीज़े खामोशी से गांव के कब्रिस्तान की तरफ गई जहां उसकी मां हलीमा की कब्र मौजूद थी। कब्रिस्तान में हू का आलम था और हवा में मट्टी की सूंधी खुशबू रची हुई थी। अलीज़े ने कब्र की मट्टी पर अपना सर रख दिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू कब्र की खुश्क मिट्टी को भिगो रहे थे। उसने हिचकियों के दरमियान अपनी मां को मुखातिब करते हुए कहा, मां, देख तेरी बेटी आज कितनी खुशनसीब है। आज अब्बा ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेहतरीन बाप हैं। उन्होंने मेरे खातिर अपनी इज्जत दांव पर लगाई, लोगों के ताने सहे, मगर मुझे इन भीड़ियों के आगे नहीं फेंका। उन्होंने मुझे एक ऐसी जिंदगी दी जहां मैं अब सर उठाकर जी सकती हूँ। मुझे किसी साहूकार के कर्ज तले दबकर नहीं मरना पड़ेगा। वो काफी देर तक कब्र से लिपट कर अपने दिल का बोझ हल्का करती रही और फिर उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठा लिए। इस बार उसकी दुआ सिर्फ अपने वालिदैन के लिए नहीं थी, बल्कि उस अजनबी बिन देखे मोहसिन के लिए भी थी जिसने अपनी मौत के बाद उसे जिंदगी का हक दिया था। वो नौजवान जिससे वो कभी मिली नहीं थी, मगर अब उसका नाम अलीज़े की पहचान और ढाल बन चुका था। अलीज़े ने तहे दिल से उसकी मगफिरत की दुआ की और महसूस किया जैसे कब्रिस्तान की खामोश फिजाओं में किसी ने उसे दिलासा दिया हो कि अब वो अकेली नहीं है। रात के साए छट चुके थे और अगली सुबह का सूरज उम्मीद की नई किरण लेकर तुलू हो रहा था। बेटी, ये दुनिया बड़ी अजीब है। कल तक जो लोग हमारी तरफ पत्थर फेंक रहे थे, आज वही लोग हमारे कदमों की खाक आंखों से लगाना चाहते हैं। ये सब उस रब की देन है जो इज्जत और जिल्लत के तराजू को अपने हाथ में रखता है। रहीम ने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए आसमान की तरफ देखा जहां अब सुबह का उजाला फैलना शुरू हो चुका था। मगर अब्बा, मुझे इन लोगों से कोई गिला नहीं, ये तो हालात के गुलाम है। मुझे तो बस इस बात का सुकून है कि आपका सर फख्र से बुलंद हो गया है। अलीज़े ने अपने बाप के खुरदरे हाथों को थामते हुए कहा, सर तो तब बुलंद होगा बेटी जब तुम इस दौलत को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करोगी जो उस नौजवान की ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि ये पैसा किसी की आंख का आंसू पहुंच सके, किसी यतीम का सहारा बन सके, वरना दौलत तो वो सांप है जो इंसान को डस लेती है। रहीम की आवाज में सदियों का तजुर्बा बोल रहा था, वकील साहब, गाड़ी तैयार रखिए, मगर जाने से पहले मैं गांव वालों से कुछ कहना चाहती हूँ। अलीज़े ने अपने आंसू पोंछे और एक नए अज़म के साथ मुड़कर मजमे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था जो कल रात तक था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ बाइख्तियार इंसानों में होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव का नक्शा बदल चुका था। कल रात की वो मनहूस घड़ियां और खौफ के साए अब उम्मीद की रोशनी में ढल चुके थे। मस्जिद के बाहर और रहीम चचा के घर के सहन में गांव का पूरा मजमा उमड़ आया था। हर शख्स की जबान पर सिर्फ रहीम की दानिशमंदी, उसकी कुर्बानी और उसकी बेटी की किस्मत के तराने थे। वो बाप जो कल तक गुर्बत की चक्की में पिस रहा था और जिसे लोग अपनी बेटी का सौदागर समझ रहे थे, आज वो अपनी बसीरत और तवक्कुल की वजह से सबकी आंखों का तारा बन चुका था। औरतें अलीज़े को दुआएं दे रही थी और मर्द रहीम के सामने सर झुकाए खड़े थे। लेकिन अलीज़े ने इस मौके पर एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। उसने वकील से वो तमाम जायदाद के कागजात लेकर अपने सीने से लगाए और एक ऊंची जगह खड़े होकर, जहां से सब उसे देख सकते थे, अपनी कांपती
मगर पुरज़म आवाज में ऐलान किया, ऐ मेरे गांव वालों, ये दौलत, ये जागीरें और ये फैक्ट्रियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने गुर्बत का वो दर्द सहा है जिसमें इंसान दवा के लिए तड़प तड़प कर मर जाता है। मेरी माँ हलीमा उस गुर्बत की भेंट चढ़ी थी क्योंकि हमारे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। अलीज़े की आवाज़ भर आ गई, मगर उसने बात जारी रखी, आज मैं उस अजनबी मोहसिन की दी हुई दौलत से अपनी ज़ात के लिए महल नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं ऐलान करती हूँ कि इस गांव में मेरी माँ के नाम से हलीमा मेमोरियल अस्पताल बनाया जाएगा, जहाँ किसी गरीब, बेवा या यतीम का इलाज पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। यह अस्पताल उस नौजवान के लिए सदका जारिया होगा जिसने मुझे नई जिंदगी दी है। अलीज़े का यह ऐलान सुनकर पूरा मजमा नारों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्हें यकीन हो गया था कि दौलत सही हाथों में पहुंची है। रहीम ने फख्र से अपनी बेटी की पेशानी चूम ली। उसे लगा जैसे आज उसकी तरबियत कामयाब हो गई है। कहानी का सबसे अहम और चौंका देने वाला मोड़ अभी बाकी था। जब गांव वाले अलीज़े की सखावत पर आशश कर रहे थे तो वकील ने हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया और एक बार फिर अपना ब्रीफकेस खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और एहतराम था। उसने वसीयतनामे का आखिरी सफ़ा निकाला और रहीम चचा और अलीज़े को मुखातिब करते हुए कहा, रहीम साहब, आपको लगता है कि उस नौजवान ने आपकी बेटी को दौलत देकर उसे उम्र भर के लिए बेवा के लकब का कैदी बना दिया है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो नौजवान सिर्फ सखी नहीं था, बल्कि वो इंसानियत की महराज पर था। वकील ने गहरा सांस लिया और वसीयत की एक खुफिया शिक पढ़कर सुनाई, जिसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, इस वसीयत की शिक नंबर 7 के मुताबिक मेरा मौक्किल ये चाहता था कि अलीज़े सिर्फ उसकी कानूनी वारिस बने, उसकी कैदी नहीं। इसीलिए उसने वाज़े अल्फाज में लिखा है कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद या एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद अलीज़े को शरई और कानूनी तौर पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी के किसी भी नेक इंसान से दोबारा निकाह कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूरत में भी ये तमाम जायदाद और दौलत अलीज़े की ही मलकियत रहेगी। उसे इस जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। वकील की ये बात सुनकर रहीम चाचा अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में ऐसे फरिश्ते भी हो सकते हैं जो मरने के बाद भी किसी की जिंदगी को यूं संवार सकते हैं। उस नौजवान ने अलीज़े को सिर्फ दौलत नहीं दी थी, बल्कि उसे आज़ादी और इंतखाब का वो हक दिया था जो जिंदा माशरे भी औरतों से छीन लेते हैं। अलीज़े की आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके नाम निहाद शौहर ने उसे बेवा नहीं बल्कि आज़ाद किया है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और परिंदों की चहचहाट फिजा में गूंज रही थी। रहीम और अलीज़े अपने पुराने खस्ताहाल घर को आखिरी बार हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। ये वो घर था जहां अलीज़े का बचपन गुजरा था, जहां रहीम ने अपनी जवानी लुटाई थी और जहां हलीमा की यादें बसी थी। मगर अब ये घर माजी का हिस्सा बन चुका था। वकील ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इंतहाई अदब से अलीज़े को बैठने का इशारा किया। गांव वाले उन्हें अलविदा करने के लिए कतार में खड़े थे। उनकी आंखों में अकीदत और मोहब्बत थी। कासिम साहूकार जैसे शरीर लोग अपने अंजाम को पहुंच चुके थे और नेकी का बोलबाला हो चुका था। रहीम जब गाड़ी में बैठने लगा तो उसने मुड़कर मस्जिद के मीनारों को देखा और दिल में रब का शुक्र अदा किया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई कच्चे रास्ते से पक्की सड़क की तरफ रवाना हो गई। पीछे उड़ती हुई धूल में गांव के पुराने रस्मो रिवाज और दकियानुसी सोच भी दफन हो रही थी। अलीज़े ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। उसे हर तरफ हरियाली और रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था। वो जानती थी कि अब उसके कंधों पर सिर्फ अपनी जिंदगी का बोझ नहीं, बल्कि सैकड़ों गरीबों की उम्मीदों का बोझ है, जिसे उठाना ही कहानी का अख्तिताम इस खूबसूरत और अब्दी सबक पर होता है कि एक बाप की सच्ची मोहब्बत, खुलूस नियत और अल्लाह पर कामिल भरोसा कभी भी इंसान को नाकाम नहीं होने देता। बाज़ औक़ात अल्लाह हमें ऐसे रास्तों से गुजारता है जो बज़ाहिर कांटों से भरे और शर्मनाक लगते हैं। हमें लगता है कि यह हमारी रुसवाई है, मगर दर हकीकत वही फैसले हमारे मुस्तकबिल की सबसे बड़ी कामयाबी जो बज़ाहिर कांटों से भरे और शर्मनाक लगते हैं। हमें लगता है कि यह हमारी रुसवाई है, मगर दर हकीकत वही फैसले हमारे मुस्तकबिल की सबसे बड़ी कामयाबी और हिफाजत के जामिन बन जाते हैं। बस शर्त यह है कि इंसान का तवक्कल रहीम जैसा हो और नीयत उस अनजान नौजवान जैसी पाकीज़ा हो। दोस्तों, आज की इस मुबारक रात में मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मुंतज़िर रहेंगे। शुक्रिया।